Hello everyone, welcome to my channel. Now today's lecture is about basis of accounting. It is a accounting at a glance part 2. आपके सामने है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग और यू कैन से सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग. 5 सिस्टम आपको आपके सामने नज़र आ रहे हैं. हालांकि हम सबको पता है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डबल एंट्री सिस्टम पर बेस्ड होती हैं. जो उनकी एंट्रीज होती हैं वो डबल एंट्री सिस्टम पर बेस्ड ही रहती हैं मेनली. बट कैश सिस्टम बिजनेस में चलता है. एक्रूवल सिस्टम को एप्लीकेबिलिटी बिजनेस में माना जाता है. अब जितने जो सामने सिस्टम नज़र आ रहे हैं, अब स्मॉल बिजनेस है या यू कैन से नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है, ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनीज़ हैं, लार्ज कंपनीज़ हैं, वो कौन कौन सा सिस्टम अप्लाई करती हैं उसके बारे में आज हम जानेंगे और इन सिस्टम्स के बारे में भी जानेंगे कैसे हैं. सबसे पहले बात करते हैं कैश सिस्टम की. कैश सिस्टम में नाम से क्लियर हो रहा है कैश आ रहा है या जा रहा है उसकी रिकॉर्डिंग कर दीजिए जिस वक्त भी आ रहा है. आपकी जिस वक्त इन द सेंस कि उसमें ये नहीं देखा जाता है कि आप करंट ईयर का कैश रिकॉर्ड करें, प्रीवियस ईयर के बारे में का कुछ मिला, आउटस्टैंडिंग मिला हो, ठीक है, या ड्यू अमाउंट, एक्रूड अमाउंट इनकम मिली हो या पेमेंट किया हो आउटस्टैंडिंग अमाउंट, ठीक है, या एडवांस इनकम हमें हो गई हो या हमने एडवांस एक्सपेंस पे आउट कर दिए हों. हमें उससे मतलब नहीं है. कैश अगर आपके पास आता है या आपके पास से जाता है वो एंट्री कैश सिस्टम में की जाएगी. इसी और ये सिस्टम इतना साइंटिफिक नहीं है और नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन इस सिस्टम को फॉलो करती हैं. बट जो कॉर्पोरेट हाउसेज हैं वो इस सिस्टम को फॉलो नहीं करते हैं. ठीक है, कैश सिस्टम क्लियर हो गया. नाउ एक्रूवल सिस्टम. एक्रूवल सिस्टम में क्या होता है, कैश सिस्टम कैश ट्रांजैक्शन के साथ साथ क्रेडिट ट्रांजैक्शन को भी रिकॉर्ड किया जाएगा. कैश सिस्टम में ओनली कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती हैं, क्रेडिट ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होती हैं. तो इसलिए कैश सिस्टम इज़ नॉट एप्लीकेबल बाय ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन. सो एक्रूवल सिस्टम में क्रेडिट उधार लेन देन भी होगा, नगद लेन देन भी होगा, दोनों का रिकॉर्ड किया जाएगा. हाँ, यहाँ पर मैचिंग कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है और यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है कि जो भी ट्रांजैक्शन हुई हैं, चाहे वो कैश की हैं चाहे क्रेडिट की हैं, वो फॉर द पीरियड इन विच दे एक्रू टू अ सर्टेन. एप्रोप्रिएट प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए हमें ये ध्यान देना है कि वो कब ड्यू हुई थी, किस ईयर से संबंधित थी, वो उसकी रिकॉर्डिंग वहाँ होगी. चाहे पैसा मिले या ना मिले, अगर ट्रांजैक्शन हमारे सेल हुई है चाहे क्रेडिट में क्यों ना हुई हो, अगर इस करंट ईयर में हुई है तो हम उसको रिकॉर्ड करेंगे. कुछ परचेज़ हुआ है, कुछ एक्सपेंसेस हमने पे आउट किए हैं या इनकम हमें हुई है और अगर करंट अकाउंटिंग पीरियड से रिलेटेड है तो हमें उसे रिकॉर्ड करना है, वेदर इट इज़ पेड और रिसीव्ड इन कैश और नॉट. नाउ जो ये सिस्टम जो है सभी कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, कंपनीज द्वारा फॉलो किया जाता है. ठीक है, अब नाउ कम टू थर्ड, दैट इज़ हाइब्रिड सिस्टम. हाइब्रिड सिस्टम इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ कैश एंड एक्रूवल बेस्ड सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग. जो रिसिप्ट हैं या जो एसेट हैं वो कैश बेसिस पर रिकॉर्ड की जाएंगी. आप ये कह सकते हो जो पैसा हमारे पास आ जाता है उसको हम रिसिप्ट मान लेते हैं. जो एसेट है वो कैश बेसिस पर रिकॉर्ड होगी. लेकिन जो खर्चे हैं या लाइबिलिटीज़ हैं, चाहे हमने पे नहीं किए हैं तो भी हम ये मान के चलेंगे कि ये तो पे करने ही करने हैं, करंट ईयर के हैं, तो ये एक्रूवल बेसिस पर रिकॉर्ड होते हैं. तो ये सिस्टम जो है ये दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन है. इस ध्यान दीजिएगा, ये कंपटीशन के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए कि जो रिसिप्ट और एसेट हैं हाइब्रिड सिस्टम में वो किस बेस पर एंट्री होती है, कैश बेसिस पर, और जो एक्सपेंसेस और लाइबिलिटीज़ हैं वो किस बेस पर एंट्री होगी, एक्रूवल बेसिस पर. एक्रूवल बेसिस मतलब चाहे वो ड्यू हो गया है उस का, चाहे पेमेंट हुई है चाहे नहीं हुई है, तो भी हम रिकॉर्ड करेंगे. सो ये सिस्टम कौन फॉलो करता है, सभी प्रोफेशनल पर्सन्स, फार्म्स, डॉक्टर्स, लॉयर जो हैं वो हाइब्रिड सिस्टम को फॉलो करते हैं. वो अपनी इनकम को और एसेट को तो कैश बेसिस पर रिकॉर्ड करते हैं, बट जो खर्चे हैं, जो लाइबिलिटी हैं, उन्हें वो एक्रूवल बेसिस पर रिकॉर्ड करते हैं. मतलब जो करंट ईयर का है उसे रिकॉर्ड करना ही करना है, चाहे पेमेंट हुई है चाहे नहीं हुई है ना. सो नाउ सिंगल एंट्री सिस्टम और डबल एंट्री सिस्टम, ये हालांकि बेसिस से थोड़ा हटके हैं, बट बेसिस में हमने 5 तरह के बेस लिए, सिस्टम लिए. तो सिंगल एंट्री सिस्टम में केवल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का एक एस्पेक्ट रिकॉर्ड किया जाता है और ये एस्पेक्ट या तो कैश होगा या पर्सनल एस्पेक्ट होगा, है ना. सो इनकम्प्लीट और अनसाइंटिफिक सिस्टम है, इसीलिए कॉर्पोरेट बॉडीज इसे यूज़ नहीं करती हैं, क्योंकि एक्चुअल में ट्रांजैक्शन जो होती हैं वो रियल अकाउंट से रिलेटेड होती हैं, एसेट से रिलेटेड होती हैं. ठीक है, इसमें ऐसा नहीं है केवल हम डेबिट एस्पेक्ट को ही लें या क्रेडिट एस्पेक्ट को ही लें, कैश एस्पेक्ट या पर्सनल एस्पेक्ट को ही लें, ऐसा नहीं होना चाहिए. बट सिंगल एंट्री सिस्टम में ऐसा होता है, इसीलिए इसे अनसाइंटिफिक सिस्टम भी कहा जाता है, इनकम्प्लीट सिस्टम ये कहा जाता है.
डबल एंट्री सिस्टम इज़ द कंप्लीट सिस्टम, साइंटिफिक सिस्टम। सो जो कंपनीज़ हैं, बिग बिजनेस हाउसेज हैं, वो इसे यूज़ करते हैं। या हम ये कहें हमारी जो बैलेंस शीट, हमारी जो अकाउंटिंग एंट्रीज होती हैं वो डबल एंट्री सिस्टम पर बेस्ड रहती हैं। बोथ आस्पेक्ट डेबिट और क्रेडिट ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड। सो डबल एंट्री सिस्टम ये है। तो आई होप आपको ये 5 सिस्टम क्लियर हो गए हैं। सो